नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की सीरीज कक्षा 8वीं के लिए शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं संस्कृत में कक्षा 8 में कितने चैप्टर हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करते हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं के लिए है और ये लेटेस्ट वाली 8th ग्रेड है 2024-25 की, तो इसलिए इसको ही सॉल्व करना है। जो पुरानी वाली है उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बदल गए हैं। इसमें हम देख लेते हैं कुल मिलाकर के जो है हमारे 21 पाठ, एक विषय पाठ है, 21 पाठ हैं जिनको हमें देखना है। जिसमें हमारा प्रथम पाठ है, पहला पाठ है लोक हितम मम करणीयम। इसमें पाठ का परिचय दिया गया है। देश काल और विविधता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य अनंत विशाल है। संस्कृत साहित्य में गीत परंपरा अति समृद्ध एवं प्राचीन परंपरा है। व्यास, कालिदास, भास जैसे अद्वितीय कवि हमारे संस्कृत साहित्य की धरोहर हैं। संस्कृत कवि परंपरा ने सदा ही जीवन कल्याण एवं उत्कर्ष की कामना की है। संस्कृत गीत परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वत्र नंदतु की कामना की गई है। प्रस्तुत पाठ में लोकहितम मम करणीयम गीत के माध्यम से परोपकार की भावना पर बल दिया गया है। पाठ पढ़ाने से पूर्व कक्षा में संस्कृत भाषा के किसी अन्य गीत का सास्वर वाचन करें। तो यह जो पाठ है ये परोपकार की भावना से प्रेरित करने के लिए इस कक्षा में डाला गया है। पाठ का नाम है लोक हितम मम करणीयम, मतलब हमें जो है लोगों का हित करना चाहिए। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति, मतलब संस्कार युक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा उत्तर में ब, संस्कृत भाषा। इसके बाद है मानवेषु का भावना भवेत्, मानव में कौन सी भावना होनी चाहिए? तो इसका आ जाएगा परोपकार की भावना, परोपकार भावना, उत्तर आ। अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति, अहर्निशम पद का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आ, दिवा रात्रि, दिन और रात। अहर्निश का अर्थ होता है दिन और रात। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4, कुत्र तरणीयम, हमें जो है कहाँ तैरना है? तो दुख सागरे, दुख रूपी सागर में जो है तरणीयम तैरना चाहिए। घनांधकारे पदे संधि अस्ति, घनांधकारे पद में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है हो जाएगी दा, दीर्घ संधि, घना प्लस अंधकार, अंधकारे, घनांधकारे। इसके बाद है रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब खालिस्तान की जो है पूर्ति करना है। तो जो पाठ्य पुस्तक में कविता गीत दिया गया है संस्कृत में, उसकी पंक्तियों को देखकर ही इसमें पूरा करना है। तो बचसा सततम बदनियम, इसमें आ जाएगा सततम। निज, दूसरा है 7वां वाला, निज सौख्यम ना गणनीयम, तो इसमें गणनीयम हो जाएगा इसका आंसर। 8वें में है ना जातु दुखम गणनीयम, इसका हो जाएगा ना जातु। 9वें में है भोग भवने पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति, तो इसमें आ जाएगा 7वीं। प्रश्न 10 है लोकहितम पदस्य समास विग्रह, तो इसमें हो जाएगा लोकहित, लोकस्य हितम, 10वें का आंसर हो जाएगा लोकस्य हितम। इसके बाद आ जाते हैं एक पदेन उत्तर, 11वें नंबर से जो शुरू हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है केन सततम स्मरणीयम, मतलब किसके द्वारा हमेशा स्मरण करना चाहिए? तो मनसा सततम स्मरणीयम, तो इसमें एक पदेन मतलब एक पद में लिखना है, इसलिए हम एक एक शब्द लिखते जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मनसा। इसमें याद रखना वाली बात ये होती है कि जिस विभक्ति के साथ प्रश्न शब्द लिखा होता है उसी विभक्ति के साथ हमें उत्तर शब्द भी लिखना होता है। तो यहाँ केन तृतीया विभक्ति में लिखा है, इसलिए हमने मनसा भी लिखा है तृतीया विभक्ति में। भोग भवने किम न करणीयम,
तो भोग भवने किम न करणीयम, इसका उत्तर हो जाएगा रमणीयम। भ्रमणम कुत्र करणीयम, भ्रमणम कुत्र करणीयम 13 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा विपत्ति विपिने। फिर 14 नंबर बंधुजना कुत्र स्थिता, तो इसका आंसर हो जाएगा गह्वरे। इसमें ये याद रखना कि गह्वरे गुफा के लिए बोलते हैं और इसकी जो स्पेलिंग है वो कैसी है, ग हा के अंदर ही हुआ है और रा में एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगा 14वें का आंसर। इसके बाद आता है 15 नंबर का प्रश्न, एक वाक्यन पूर्यत या एक वाक्यन उत्तरम लिखत वाले जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 से शुरू होते हैं एक वाक्यन, कार्य क्षेत्रे किम करणीयम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम करणीयम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 16 नंबर का प्रश्न, कदा जागरणीयम, कब जागना चाहिए, तो अहर्निशम जागरणीयम, इसका उत्तर हो जाएगा अहर्निशम जागरणीयम। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, कथम न सैनियम, कथम न सैनियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुख सैने न सैनियम। इसके बाद आ जाता है 18वां प्रश्न, कष्ट पर्वते किम करणीयम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। उसके बाद दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखत, मतलब इनके जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, इनके उत्तर थोड़े बड़े बड़े रहेंगे। 19 नंबर का है लोक हिताय मया किम करणीयम, तो इसमें जो है हमें लोक हित के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस पाठ का जो मूल सार है वही इस प्रश्न का उत्तर है कि लोक हित के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक हिताय मया, इतना करके डैश कर देंगे और जो भी पंक्तियां हैं ये लिख देंगे। इसमें पहली पंक्ति में आ जाएगा मनसा सततम स्मरणीयम, दूसरे में वचसा सततम वदनीयम, तीसरे में ना भोग भवने रमणीयम, चौथे में आ जाएगा ना चा सुख सैने सैनियम, उसके बाद अहर्निशम जागरणीयम और उसके बाद आ जाएगा ना जातु दुखम गणनीयम। तो ये था 19 नंबर का आंसर। इसके बाद है हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न, स्मृ धन अनियर बराबर स्मरणीयम, एतादृशानि अनियर प्रत्ययुक्तानि पदानि पाठात् चित्वा लिखत, मतलब इस प्रकार के जो स्मृ प्लस अनियर बराबर स्मरणीयम लिखा है और इसमें अनियर प्रत्यय है, तो इस तरीके के और कौन कौन से शब्द इस पाठ में आए हैं उनको चुन करके यहाँ पर लिखना है और विग्रह करके लिखना है। तो हम देख लेते हैं इसमें पाठ में जो मुख्य मुख्य शब्द आए हैं जैसे वदनीयम, रमणीयम, सैनियम, जागरणीयम, गणनीयम, तो इनको हम विग्रह करके लिख देंगे। तो पहला हो जाएगा वद धन अनियर वदनीयम, रम धन अनियर रमणीयम, सी धन अनियर सैनियम, जाग्र धन अनियर जागरणीयम, गण धन अनियर गणनीयम। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर का। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ भी हलंत लगी है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि आप हलंत को हटा देते हैं तो उसमें एक स्वर की वृद्धि हो जाती है। तो ये थे हमारे अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर। तो सभी बच्चों को इसमें से देख करके लिख लेना है और अपने समस्त साथियों तक इसको पहुंचाना भी है। इसके बाद आपको जिस विषय के प्रश्नोत्तर की ज़रूरत है तो वो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।